ओके, नेक्स्ट डी पार्ट देखते हैं। तो डी पार्ट हमने यहाँ पहले से सॉल्व किया हुआ है। ओके, आप ये देखोगे यहाँ पे क्या करना है हमें, द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करना है। द थर्ड टर्म ऑफ जीपी गिवन है 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ nth टर्म का फॉर्मूला हम यूज कर रहे होंगे, tn इज इक्वल टू a r रेज़ टू पावर n माइनस 1, t3 3 है, राइट। t3 क्या है, 3 गिवन है क्वेश्चन में, इट मीन t3 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, a r रेज़ टू पावर 3 माइनस 1। हमने nth टर्म का फॉर्मूला यूज किया, 3 माइनस 1 2, इट मीन 3 इज इक्वल टू a r स्क्वायर। ये रिजल्ट हमने डिराइव कर लिया, राइट। क्वेश्चन में 3 गिवन था t3, तो वहां से हमने 3 को a एन r के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, ये रिजल्ट हमने ड्राइव कर लिया। अब देखते हैं इस रिजल्ट को यूज कैसे करेंगे। उसने पूछा है फाइंड, क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो फर्स्ट 5 टर्म्स ऐसे जाते हैं जीपी में, फर्स्ट टर्म ए, फिर आपने r से मल्टीप्लाई किया तो a r, सेकंड टर्म फिर r से मल्टीप्लाई किया a r स्क्वायर, फिर r से किया a r क्यूब, फिर r से किया a r रेज़ टू पावर 4। तो ये क्या हो गए, ये फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए, ठीक है। तो यहां अभी क्या करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्वेश्चन में उसका प्रोडक्ट पूछा है उसने, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर रेज़ टू पावर 4, फर्स्ट 5 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब आप देखो a यहाँ बेस है, अगर a बेस आप देखोगे तो a के पावर्स ऐड हो जाएंगे। a का पावर आप देखो हर जगह 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, राइट। तो ये वाला लॉ हम यहाँ यूज कर रहे होंगे, x रेज़ टू पावर m इंटू एक्स रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर m प्लस n। अगर बेस सेम है x तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, यहाँ बेस a है तो सारे पावर्स 1 प्लस 1 प्लस 1 5 टाइम्स 1 ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली r के केस में r के पावर्स भी ऐड हो जाएंगे, यहाँ r के पावर 1 है तो 1 2 3 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, राइट। तो यहाँ भी पावर्स ऐड हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ आप देखोगे a रेज़ टू पावर 5 एंड r रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10। ओके, अब हमारे पास ये रिजल्ट है, क्या हम इसे यूज कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ यूज करने का सिंपल मेथड कि ये आपको दिख रहा है, अगर आप 2 कॉमन करोगे तो सॉरी 5 आप कॉमन करोगे तो 5 ये 1 हो जाएगा एंड ये 2 हो जाएगा। इट मीन्स 5 अगर आपने 5 से दोनों को डिवाइड किया तो, और हम यहाँ इस लॉ का यूज कर रहे होंगे, x रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर mn, x रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n इक्वल टू x रेज़ टू पावर mn का यूज कर रहे होंगे। तो जो आप इसे इस तरह से लिखते हो तो इसका आप अगर कैलकुलेट भी करोगे तो ये 5 दोनों पे शिफ्ट होगा। जो आप अगर आपने ब्रैकेट हटाया तो ये रेज़ टू पावर 5 के इक्वल है एंड ये r रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 10 के इक्वल है। अगर आपको ये इस लॉ को भी हमने यूज किया, a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n, एंड ये लॉ भी हमने यूज किया है कि जब ये 5 ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 5 दोनों पे शिफ्ट होगा, a पे भी r पे भी, इस तरह से। अगर ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये m x पे भी शिफ्ट होगा, y पे भी। तो ये 3 लॉज हमने यहाँ यूज किए हैं और उसके हेल्प से हमने यहाँ से इस स्टेप में गए हम। ओके, यहाँ किसी को डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा आपको कि यहाँ हमने ये 3 लॉज यूज किए हैं। ओके, अब इसका वैल्यू अपने पास है ए आर स्क्वायर इक्वल टू 3, तो इसके प्लेस में हमने 3 सब्स्टिट्यूट किया, इट मीन्स फाइनल आंसर है 3 रेज़ टू पावर 5। ओके, तो आप ये देखोगे थर्ड ऑप्शन यहाँ भी आंसर हमें मिल गया है, 3 रेज़ टू पावर 5 करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अगर यहाँ इस स्टेप में किसी को डाउट है तो आप इन लॉज को एक बार रिवाइज कर लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ हमने कैसे किया। और अगर आपको और किसी मेथड से करना है तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हो कि आप a का वैल्यू फाइंड कर लो, a क्या हो जाएगा 3 अपॉन r स्क्वायर, फिर a रेज़ टू पावर 5 का वैल्यू आप फाइंड कर लो, फिर उसका वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, आपको सेम आंसर मिलेगा। r रेज़ टू पावर 10 r रेज़ टू पावर 10 कैंसिल हो जाएगा, बट ये मेथड ज़्यादा बेटर है। ओके,